नमस्कार दोस्तों, देखिए कल हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला किए थे। उसी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए और लगा के इनके आंसर कमेंट में टाइप करके मुझे दीजिए। इन क्वेश्चन के जो सोल्यूशन आपको देखना है, लास्ट में ये सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको हम दे देंगे। इसी वीडियो के आप लास्ट तक रुकते हैं, इन क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो हम आपको बाद में दे देंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखे हैं और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, 3 क्वेश्चन लिए मैंने, इनको आप कॉपी कर लीजिए, इनको सोल्यूशन करिए इनका। इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन जो है कि उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिए बच्चों, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन होती है और हर एक इक्वेशन की सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है, यानी एक लाइन की इक्वेशन जो होगी। जैसे मान लो आपके सामने दे दिया जाए 3x + 2y = मान लो मैंने 5 दे दिया, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए x और y के सिर्फ अलग अलग, मतलब सिर्फ x और y के कोई ऐसे पॉइंट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी पावर कितनी होती है, 1। ये सब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। और इस लाइन को आप लोग निकालते थे 9th में, जैसे मान लो मुझे पॉइंट निकालना है, तो आप पॉइंट निकालते थे 2, याद होगा कि आप ऐसे करके ग्राफ बनाते होंगे इसको, फिर यहाँ पर x और y लिखते हैं, x और y की वैल्यू डालकर 2 पॉइंट निकालते थे और वो 2 पॉइंट आप सेटिस्फाई कराते थे एक लाइन में डालकर। कहाँ डालते थे दोनों पॉइंट्स को, एक लाइन। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे निकल आया, एक पॉइंट ये, तो एक लाइन बन जाती थी। तो आपको ये चीज पता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी एक और सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, यानी एक क्वेश्चन की एक लाइन, यानी एक लाइन ही सिर्फ एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती। ऐसा नहीं कि ये जो इक्वेशन है इसके 2-3 लाइन बन जाएंगे, नहीं, सिर्फ एक लाइन, लेकिन पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं एक लाइन में। ऐसा नहीं कि इसके पॉइंट एक ही होंगे, इस लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत होंगे, लेकिन इसकी क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही लाइन होगी जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हमें उसी चीज को हम लोगों ने वहां निकालकर पॉइंट सीखे थे। और आज की क्लास में हम लोग 10th में क्या समझते हैं, इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है इक्वेशन, उसको समझना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन समझ गए कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन किसको कहते हैं, कि मतलब एक आपको क्वेश्चन दी होगी, वो इक्वेशन उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को। तो आइए हम लोग एक एक चीज करके सभी को समझते हैं। पहले आप लोग डाल लीजिए स्लोप। क्या डाल लीजिए, स्लोप। स्लोप किसको कहते हैं, आप स्लोप को पहले समझिए कि स्लोप क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि स्लोप किसको कहते हैं। तो स्लोप आप लिख लेंगे, स्लोप क्या होता है। स्लोप आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर ओरिजिन यानी 0 हो गया। स्लोप क्या होता है कि जैसे कोई भी लाइन है, वो एक्स एक्सिस को किस एंगल पे डिवाइड कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म होना चाहिए। आप ये देखिए, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे खींची, ये लाइन इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है। स्लोप किसको कहते हैं, ये तो एंगल फॉर्म कर रही थी, ये स्लोप नहीं है। स्लोप आप बहुत समझिए कि स्लोप किसको कहते हैं। स्लोप कहते हैं जैसे इस जगह से ये वाली डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स है, ये एक्स की डिस्टेंस है और ये वाई है, ये वाई की डिस्टेंस है। जो स्लोप होगा, स्लोप है, मान लो लिख सकते हो एक्स वाई अपॉन एक्स, क्या है बेटा, वाई अपॉन एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्लोप। ये हमारा स्लोप होता है। और इस चीज को आपको पता है कैसे निकालते हो, इसको आप लिखते हो tan थीटा। क्या लिखते हो, tan थीटा। और tan थीटा में आप क्या समझते हो, tan थीटा पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेटा आपका बनता है जाके P, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बेस जो बनेगा वो बन जाएगा B। तो इक्वल टू में आप क्या लिख दोगे, इक्वल टू में यही लिखते हो y अपॉन, क्या लिख दोगे, y अपॉन x, यही तो वैल्यूज है। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यूज है, ये tan थीटा, इसी को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप को हम किससे लिखते हैं, m से। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, सीखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू m होता है। m, ये स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप सिर्फ और सिर्फ y x और
एक्स एक्सिस का जो रेशियो होता है उसी को स्लोप कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज निकलना चाहिए, एंगल कितना फॉर्म होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी हो सकता है बेटा, इस तरीके से लाइन ऐसे, तो आप एंगल ये देख रहे होंगे, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एंगल आप निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 180 माइनस थीटा। अब आपको स्लोप ऐसे निकाल सकते हो इसमें, तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से, लेकिन एंगल मुझे लेना कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज, फिर आगे मेजर करना है। तो आप इस चीज को समझ गए कि स्लोप किसको कहते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप फटाफट। धप कर दूं, चलिए आगे देखिए, स्लोप समझ गए, थीटा एंगल समझ गए, ये सब चीजें आपकी क्लियर होगी। थोड़ा फास्ट ही कराऊंगा क्योंकि इतना स्लो कराने में उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। अब डालिए y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, देखिए जैसे आपने ऐसी कोई लाइन एक खींची और ये लाइन जो है x एक्सिस को इस थीटा एंगल पर डिवाइड कर रही है इस जगह पे, ठीक है। अब आपको ये जो पता है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, जीरो है, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट को आप c लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, c। ये यहाँ पर आपने मान लिया कोई पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है इस जगह से लेके यहाँ तक, ये लेंथ हो गई हमारी क्या, c। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट ले लीजिए, इस जगह कोई कोऑर्डिनेट है जो क्या है, x, y है, क्या है, x, y। अब जैसे आप यहाँ से लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको कितना बनेगा, 90 होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये एंगल और इस एंगल के कैसे होंगे, इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। आपको पता है कि ये वाली जो लेंथ है वो क्या होगी, x हो जाएगी, ये वाली लेंथ। और जो आपकी ये लेंथ है इसके नाम दे सकते हो a b, यहाँ पे c लिख लो, b या c यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे d ले सकते हो ऐसे। ये जो लेंथ होगी इसको आप क्या लोगे, ये इतनी c है, माइनस करोगे क्या, y माइनस क्या हो जाएगी, c। कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी, y माइनस आपकी c आ जाएगी। अब आपको पता है कि आप tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा। आपको ये चीज क्लियर है कि आप लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपको क्या दिया है, y माइनस c, बेस में आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है, बेस में क्या दे रखा है, x रखोगे, यहाँ पे y माइनस c। अब आपको ये मालूम है कि जो tan थीटा होता है वो मैंने अभी तुम्हें बताया कि स्लोप होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं m, क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे क्या डाल दोगे बेटा, m तो इज इक्वल टू आएगा y माइनस c अपॉन में x। इस x को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे इस पे m में, तो ये हो जाएगा mx इज इक्वल टू y माइनस c। c को आप इधर ले आएंगे तो mx प्लस c इज इक्वल टू y। ये हमारी क्या इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो स्लोप होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो क्या है, स्लोप है। c जो है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। इसको भी आप इक्वेशन को भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए जल्दी, फिर आगे बताते हैं। कॉपी कर लिया होगा बेटा, आइए अब आगे देखिए। हम आपको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, उनसे आपको एक क्वेश्चन फाइंड करनी है, ठीक है, क्वेश्चन बतानी है क्या होगी। तो आपको वैल्यू दी गई है, मान लो कि पहला पार्ट है थीटा की वैल्यू दे रहा हूं, मैं थीटा दे रहा हूं, ठीक है, और ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस पे ही बनना है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा नहीं तो फिर गलत कर लोगे, ठीक है। पहला को थीटा आप ले लीजिए 30 डिग्री है, दूसरा है 60 डिग्री है, तीसरा भी आप लिख लीजिए, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। 90 भी लीजिए क्योंकि मैं कुछ छोड़ने की मूड में हूं नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। तो 90 भी ले लीजिए, इसके बाद 45 भी ले लीजिए, और 5 नंबर में आप 0 डिग्री लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, 0 और 90, इसकी भाई आप क्वेश्चन निकालनी है आपको, 0 और 90। बाकी तो आई होप आप निकाल दोगे, क्योंकि आपको मालूम है x और y की वैल्यू तो रखनी नहीं है, यहाँ पर c हमने दिया नहीं है, आपको सिर्फ क्या स्लोप डाल के फाइंड करना है। तो कितना निकालना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही तो क्वांटिटी निकालनी है तुम्हें। और m क्या है, m आपको पता है कि m होता है tan थीटा, आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
निकाल के बताना है आपको बस फटाफट। आपको इसमें ये समझ लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल थोड़ी सी यूज करके क्वेश्चन बताने हैं। जितनी जल्दी आप बता दो बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन फाइंड करनी बस आराम से, उसमें कुछ टफ नहीं है। कर लिए होंगे आप लोगों ने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में बस रखती थी आपको। देखो पहले क्या है, आपको यहाँ पे मालूम है कि tan 30 की वैल्यू सभी को पता है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कितनी होती है 1/√3। अब क्या करोगे, इस ये जो वैल्यू है ये किसकी बराबर होगी, m की बराबर। तो आपके सामने जो फार्मूला होता है वो y इज इक्वल टू क्या लिखना था mx प्लस सी। m की जगह आप कितना रखोगे 1/√3 x प्लस सी। बस इसको यहीं छोड़ देना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसी तरीके से 60 रखोगे तो 60 क्या बन जाएगी, जब आप 60 की वैल्यू रखो ये वाली वैल्यू आप 90 वाली सॉल्व करिएगा। 0 वाली को तो बता देने, तो इसको भी सॉल्व करके बताइएगा। दो इक्वेशन आपको दे रहे हैं, बाकी तो आपको बता दे रहा हूं मैं। इसकी देखिए √3, इसकी कितनी होती है √3, तो यहाँ बन जाएगा √3x प्लस सी। क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू √3 प्लस सी। अब जब 1 रखोगे तो ये 45 की 1 होती है, तो हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हो जाएगी। 0 वाली को तो वो भी बता दें, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो स्लोप कितना निकलेगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे रख दोगे तो y इज इक्वल टू यानी y इंटरसेप्ट जो भी होगा वही इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। 90 वाली ट्राई करके बताइएगा कमेंट में। आंसर नहीं मिलेगा आंसर तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले मैं इसी को बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको आप जरूर करिएगा, आंसर बताइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन जो दिए वो कंप्लीट करिएगा। अब आपको दिया क्या गया कि 2 पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी 2 पॉइंट से इक्वेशन बनानी है, मतलब 2 पॉइंट आपको दी, इसकी क्या इक्वेशन होगी ये बनानी है, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कितना निकल कर आ जाएगा आपका थीटा निकल आएगा। ये क्या निकल कर आ जाएगा थीटा। अब आप क्या करोगे, जिससे मान लो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी, ये वाली, तो ये आएगी x2 माइनस x1 आ जाएगी। यहाँ वाली ये वैल्यू निकालोगे तो ये निकल कर आएगी y2 माइनस y1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी y2 माइनस y1। तो अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ये आज आपके सामने वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आपको tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी m की है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इतना इसको आप कॉपी करिए फटाफट, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लिया होगा, है ना। अब देखिए इसको, अब जैसे आपने सेम ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया इसका m यानी स्लोप, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हो, ये भी फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x प्लस सी। अब c यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो भी सकता है, इंटरसेप्ट जरूरी नहीं कि इसी लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा हो। जैसे लाइन को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा होगा तो ये 0 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी 0, तो आपकी इक्वेशन भी फॉर्म हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, नहीं 0 बन रहा है तो आपके सामने ये भी इक्वेशन है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, सी दिया जाए तो भी आप कर सकते हैं, सी इंटरसेप्ट नहीं दिया जाएगा तो भी आप इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल कर। क्लियर है। अब इसको कॉपी कर लीजिए इस चीज को भी। उसके बाद एक इक्वेशन और बची, उसको भी मैं समझा रहा हूँ, उसको पहले आप कॉपी करिए फिर उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे देखो यहाँ पे कि अब यहाँ इसमें यहाँ पर लिया मैंने x, y और ये वाला x1, y1 है। तो आपको पता होगा कि ये वाली डिस्टेंस ये यहाँ तक की x है, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की जो है वो x1 है। ऐसे सेम आप यहाँ देखेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो y है और पूरी जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके यहाँ तक वो हमारी y1 है। तो आप वैल्यू जब यहाँ पे निकालेंगे वो निकलेगी x1 माइनस x और ये वाली वैल्यू निकलेगी आपकी y1 माइनस y, ठीक है। तो फिर से आप जब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। तो ये भी क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा।
m इज इक्वल टू y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस x, ठीक है, y1 माइनस वाई। अब इसको क्रॉस में भेजोगे तो क्या बन जाएगा, आपके सामने बन जाएगा x1 माइनस x इंटू में m है इक्वल टू में y1 माइनस y। इस चीज को आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर m की वैल्यू आप कभी निकाला था मैंने दूसरी वाली कंडीशन में, वो क्या निकाली थी, y2 माइनस y1 अपॉन पहली वाली जो स्लोप निकाला था उसमें फिर नीचे क्या लिखा था, x2 माइनस x1, ये लिखा था कुछ ऐसे करके। ये भी चीज आपको पता होगा। तो ये m की वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो x1 माइनस x, m की जगह लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y। एक ही क्वेश्चन आपकी ये भी होती है, इस तरीके से दी होती है, जिसका हम क्वेश्चन के लिए इसमें भी यूज करते हैं। जैसे y कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और x1 और y1 दे दिए जाएंगे, तो आप इस इक्वेशन से भी आप क्या फाइंड कर सकते हो, एक इक्वेशन यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, तीनों का यूज करके ना, ठीक है। तो सब कुछ सारी क्वेश्चन, जैसे मेन इक्वेशन है हमारी वो आपकी वही है जो आपको अपने पहले प्रूफ की y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मेन इक्वेशन आपकी यही है। इसी से हम सारी इक्वेशन फॉर्म होती हैं। आप ये समझ लीजिए, थीटा चेंज हो सकता है, सी इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हर चीज यहीं से शुरू होगी, इसी से ना, इसी के क्वेश्चन से। क्योंकि हर हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा है एक लाइन, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक लाइन की सिर्फ एक ही क्वेश्चन होती है। ऐसा नहीं कि इससे कुछ निकल आएगी उससे कुछ, पॉइंट चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन बड़ी हो जाएंगे, बस इतना है और कुछ नहीं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर कंप्लीट करते हैं आज की वीडियो का। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं, इनको आपको करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -√3, बी पॉइंट है √3, 3। इसका इंक्लिनेशन निकालना है। इंक्लिनेशन का मतलब यही है कि आपको थीटा बताना है। क्या बताना है, थीटा। आपको बताना है एंगल कितना आएगा इस क्वेश्चन का, तो एंगल बताना है, थीटा बताना है पहले क्वेश्चन का। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ऐसे लेकर दो पॉइंट दिए गए हैं, इसको x1, इसको y1 मान सकते हो, इसको x2 और इसको y2 मान सकते हो। अभी मैंने आपको कुछ स्लोप बताया था। स्लोप कैसे बताया था कि m इज इक्वल टू, इसको क्वेश्चन आप कॉपी कर लिए होंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको रब कर दूं, क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी कर लिए होंगे। चलता हूँ इस क्वेश्चन को, दोनों को हटा दे रहा है यहाँ से। अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें आपको निकालना है m इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है x1। अब आप देखो यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, माइनस करोगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस का बन जाएगा √3, y1 रखोगे यहाँ पे, नीचे क्या रखोगे x2 माइनस x1, x2 कितना है √3 है, फिर माइनस करोगे यहाँ पे तो माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, और 1 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये वैल्यू आप डाल लोगे, इसको क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखिए, अब इस चीज को दूसरी तरफ समझा रहा मैं, तो यहाँ पर लिखोगे m इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिखा है, इसको लिख सकते हो √3 इंटू √3 और प्लस यहाँ पे √3 लिखा है, अपॉन में लिखा है √3 प्लस 1 लिखा है। आपको यहाँ पे √3 कॉमन मिल जाएगा, तो आप जब √3 कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे भी आपके सामने बचेगा √3 प्लस 1। ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो m इज इक्वल टू मिल जाएगा √3। अब आपको पता है कि m क्या होता है, m होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan थीटा में आपको पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, आप ये लिख लोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है। बेस इक्वल है तो थीटा के इक्वल हो जाएंगे, कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारा ये हो गया पहले का आंसर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लगाइएगा, ना है तो कल कुछ बता देंगे मैं। दूसरा क्वेश्चन को आपको करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो प्रूविंग का दिया है वो मैं बताया दे रहा।
दूसरा क्वेश्चन आपको करना है कि एंगल दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपसे पूछा गया है स्लोप फाइंड करना है। मतलब स्लोप क्या निकालना है, एम निकालना है। एम निकालकर आपको बताना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया था। थर्ड नंबर आप लोग लगा के आंसर दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो चलिए मैं बता रहा हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। थर्ड नंबर में क्या दे रखा है कि पॉइंट दिए गए पी क्यू आर, आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी 3 पॉइंट्स, जैसे पी कहीं क्यू होगा इस सेम लाइन पे होने चाहिए, उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। और एक कोलिनियर पॉइंट की जो एक ही लाइन के क्वेश्चन में जो स्लोप होता है वो कैसा होगा, सेम होगा। मैं इसको बता दूंगा, इसको बताया नहीं है कि कोलिनियर के स्लोप कैसे सेम होंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसका पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पहला दिया गया है a, 1, दूसरे के दिया क्यू का पॉइंट दिया गया है 1, 2 और तीसरा पॉइंट दिया गया है 0, b+1, ये दे रखे हैं, ठीक है। कर लिया, तुम्हारा हो गया है, कर रहे हो तुम्हारा प्रूफ हो गया ना, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रूफिंग हो गए। चलिए प्रूफ क्या करना था वो भी लिख देता हूँ। प्रूफ आपको करना है 1/8 + 1/b = 1, ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है इसमें, बस कुछ नहीं, स्लोप निकालना है, दोनों स्लोप को क्या करा देना है, इक्वल करा देना है। तो जैसे मान लो इसका इस पॉइंट यहाँ से इस लाइन का स्लोप मान लो m1 आएगा और इस पॉइंट्स को लेके मान लो स्लोप कितना आ जाएगा m2, तो m1 स्लोप = किसके हो जाएगा, m2। इतना आपको काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगी, है ना। आइए कर लेते हैं। देखो क्या लिखोगे, y2 - y1 यानी 2 - 1, फिर नीचे लिखेंगे 1 - a = में क्या लिख देंगे, दिस यानी b+1 का -2 हो जाएगा, फिर 0 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा -1, नीचे बचेगा आपका 1 - a, ऊपर बच जाएगा क्या आपका b-1 अपॉन में -1 बचेगा। क्रॉस करा दीजिए चाहिए तो, नहीं तो आप इसको सिर्फ माइनस को इधर भेज सकते हैं इस तरफ वैल्यू को, तो इधर आ जाएगा -1 अपॉन 1 - a = b-1। अब क्या करना है, जब क्रॉस करा सिंपलीफाई कराइए, इसको नोट करिए फिर ऊपर करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया है, रब कर रहा हूं ऊपर, -1 अपॉन 1 - a = b-1। देखिए क्या करो, इस 1 को चाहो तो इधर ले आओ इस तरफ, तो इसको 1 को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा -1 प्लस का 1 -a+1 = b। इसको सिंपलीफाई कराइए, इसको सिंपलीफाई कराएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई में देख दोगे तो -1 प्लस का 1 - a अपॉन में 1 - a, ठीक है ना। ये सही यहाँ तक, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये ऊपर बचेगा -a अपॉन में क्या बच जाएगा 1 - a = में b। इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल चाहो तो इसको लिख सकते 1 - a अपॉन में -a = 1/b, ठीक है। अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट करा दीजिए तो बन जाएगा 1 अपॉन -a और -a अपॉन -a, ठीक है, और = में 1/b बचेगा। यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस का यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, प्लस का 1, इस वैल्यू को उधर भेज देंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 1/a + 1/b था। बस ये प्रूफ हो गया भाई, इतना सा था, कुछ खास नहीं था। आप आसानी से सिंपलीफाई करना था स्लोप को इक्वल करा के, तो कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो कल की स्टार्टिंग क्लास में ही मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो तभी बता दूंगा, इसमें और कुछ बचा नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर थोड़ा सा रह गया है वो कराने के लिए, पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, वो मैं कल की क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराएंगे,
एक वीडियो में पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होगी, हाइट एंड डिस्टेंस से लेके तुम्हारी रेशियो, मतलब जितना ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है या आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो सारी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।